नमस्कार दोस्तों, डीएस होम्योपैथी चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और आज की वो मेडिसिन है सल्फर। जैसे लास्ट टाइम में भी मैंने बताया था नक्स भूमिका के बारे में। कोई ऐसा डॉक्टर, कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो कि नक्स भूमिका के बारे में ना जानता हो और विदाउट नक्स भूमिका के कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, ये सभी को पता था। इसी तरीके से ये हमारी एक सल्फर हमारी एक मेडिसिन है जो कि ये मेटेलिक ग्रुप से आती है और इसका आप देखेंगे कि सल्फर हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। जब भी सल्फर का नाम लेते हैं तो हर किसी व्यक्ति के अंदर में एक ही चीज आती है, एंटीसोरिक, यानी कि स्किन से रिलेटेड कोई भी अगर आपकी प्रॉब्लम है वहां पर ये सल्फर बहुत अच्छी मेडिसिन काम करती है। ये सबके दिमाग में रहता है। तो हर एक मेडिसिन का कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसा कोई लक्षण होता है जिससे वो पहचाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कलकरिया कार। कलकरिया कार एक ऐसी मेडिसिन है, तो जब भी कभी आप कलकरिया कार के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में कोई ना कोई एक ऐसा फिगर हमारे बॉडी में बन जाता है कि ये कलकरियाकार उन व्यक्तियों में होता है। जैसे कलकरियाकार में वो फेयर होगा, फैटी होगा, फ्लेवी होगा। तो ये हमारे दिमाग में आ जाता है। डिजायर फार, उसमें एग भी रहता है और इसके साथ साथ उसको ठंडा भी बहुत लगता है। तो इसी तरीके से हमारी सल्फर मेडिसिन ये किसी भी तरीके की स्किन डिजीज को ठीक करने में बहुत ये सक्षम होती है। और सल्फर का सबसे इम्पोर्टेंट और कैरेक्टरिस्टिक्स जो सिम्टम्स है, दैट इज अ बर्निंग एंड इचिंग। यानी कि स्किन की अगर कोई भी डिजीज है तो वहां पर बर्निंग एंड इचिंग का सेंसेशन जरूर आएगा। यानी कि इचिंग टू इंटेंस, यानी कि हमेशा वो खुजली करता रहता है। खुजली करने के बाद में आप देखेंगे कि उसको खुजलाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन खुजलाने के बाद में वहां पर बहुत पेन भी होता है। और इसके साथ साथ इतनी ज़्यादा इचिंग करेगा कि इचिंग करते 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 हो सकता है कि स्किन के उस पोर्शन में जहाँ पर इचिंग कर रहा है वहाँ पर पानी जैसा एक डिस्चार्ज हो सकता है, स्टिकी डिस्चार्ज हो सकता है या ब्लड भी निकल सकता है। इस तरीके से ये होता है। अब इसमें कई डॉक्टर्स ने एक एक ट्रायो तैयार किया। ट्रायो का मतलब ये हुआ कि 3 मेडिसिन, अगर हमारा बर्निंग या इचिंग सेंसेशन अगर ऐसा आता है, वो चाहे आप ये डॉक्टर बर्नेट का ले लें या डॉक्टर क्लार्क का ले लें, ये इन लोगों ने एक ट्रायो बनाया। वो ट्रायो बोला जाता है कि बर्निंग के केस में सल्फर, फास्फोरस एंड आर्सेनिक, ये 3 मेडिसिन ऐसी हैं जो कि बर्निंग और इचिंग में ये बहुत इफेक्टिव और बहुत अच्छी मेडिसिन होती हैं। अब हम सल्फर के कुछ माइंड से रिलेटेड अगर हम ये डिस्कस कर लें तो आप देखेंगे कि बहुत सारी कंडीशन में अगर आपको कोई ऐसा मेंटल सिम्टम्स अगर मिल जाता है तो आप देखेंगे कि ये सल्फर हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन काम करती है। तो ये सल्फर का जो पेशेंट होता है, पेशेंट ये अपनी फैमिली के बारे में बहुत ज्यादा सोचता है, फैमिली के लोगों के बारे में बहुत सोचता है, अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में, अपने अपने भी बारे में वो बहुत सोचता है। तो कोई भी अगर रिलेटेड है कि हमारा फैमिली मेंबर कैसे रह रहा है, कैसे कर रहे हैं, वो आगे की प्रोग्रेस कैसे करेगा, ये सब उसके माइंड में ये सब चलने लगता है। सल्फर का पेशेंट के अंदर में बहुत गुस्सा भी आता है, इतना ज्यादा गुस्सा आएगा कि वो लूज टॉकिंग भी करने लगेगा। ठीक है दोस्तों, सल्फर का पेशेंट वो बोल सकता है कि मुझे नहाने से ठंडा लगता है, मतलब उसके दिमाग में ये घूमेगा कि हम नहाने जाएँगे, वो नहाने से मना करेगा, नहाना उसको अच्छा नहीं लगेगा। ये सल्फ़र का ये ख़ास इसमें ये पहचान होता है और इसका एक हेडेक में बहुत अच्छा ये काम करता है। अगर वर्टेक्स की अगर एरिया में है, वहाँ अगर उसको सीवियर हेडेक हो रहा है और वहाँ पर एक टेम्परेचर अगर फ़ील हो रहा हो, तो उस कंडीशन में ये हेडेक को भी ये दूर करता है। कभी-कभी ऐसे चांसेस इसमें ऐसे आ जाते हैं
कि वो कोई भी डिजीज़ अगर हमारी प्रॉपर अगर डायग्नोसिस नहीं हो रही है, या जब डॉक्टर जब पेशेंट के साथ में जब डायग्नोसिस करता है तो बहुत सारे सिम्पटम्स उसके अंदर में टैली नहीं हो पाते हैं, तो डॉक्टर डिसाइड नहीं कर पाता है कि इसको हमें मेडिसिन कौन-सी देनी है। उस कंडीशन में सल्फर का हमें 1 डोज़ देना है, 30 या 200 का। 1 डोज़ का मतलब है कि 1/4 कप पानी में 1 बूंद भी देंगे, दैट इज़ सफिशिएंट। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि सल्फर एक बहुत डेंजरस मेडिसिन है। इसको ऐसा नहीं है कि हम दिन में डेली 3 बार 4 बार 6 बार रिपीट करें, क्योंकि बहुत सारे जो है हमारे व्यूवर्स यूट्यूब को देख करके मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। तो प्लीज़ कुछ बहुत इतनी डीप एक्टिंग मेडिसिन होती हैं कि अपने नज़दीकी किसी होम्योपैथ या किसी जानकार या डॉक्टर से ज़रूर परमिशन लेके ही करें। नहीं तो इसमें कभी भी इसमें दिक्कत हो सकती है। कभी-कभी इतना ज़्यादा एग्रावेट हो जाएगा, आप सोचेंगे कि ये ठीक हो रहा है, लेकिन वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। मेरा एक क्लिनिकल एक्सपीरियंस है कि जब भी कभी पाइल्स, फिशर, फिस्टुला अगर वहाँ पर कोई ऐसा क्रोनिक है जो ठीक नहीं हो रहा है, या हमारे एनस के आस-पास जितनी ओपन हमारी कैविटीज़ होती हैं, वहाँ रेडिश कलर अगर हो रहा है, बहुत बर्निंग हो रहा है, बार-बार रिपिटेशन हो रहा है, ऐसा नहीं है कि केवल स्किन की प्रॉब्लम में ही बार-बार रिपिटेशन हो रहा है। कोई भी अगर डिजीज़ अगर बार-बार रिपिटेशन हो रही है, तो वहाँ पर हमारी सल्फर बहुत अच्छा काम करती है। तो सल्फर हमारी एक्यूट केस में भी काम करती है, सल्फर हमारी क्रोनिक में भी उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली एक्यूट में कुछ और भी मेडिसिन है, जैसे एपिस है, अगारिकस है, एकोनाइट है। ये बहुत ये एक्यूट एक्यूट कंडीशन का मतलब है कि इंस्टेंट आपका ये प्रॉब्लम अगर स्टार्ट हुआ तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी सल्फर मेडिसिन आज थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि स्किन से रिलेटेड अगर कोई भी डिजीज वो चाहे एक्जिमा हो, चाहे रिंगवर्म हो, या फंगल इंफेक्शन हो, सिबोरिक डर्मेटाइटिस हो, या डर्मेटाइटिस, या विटिलिगो का प्रॉब्लम हो, या रिंगवर्म हो, यानी कि कोई भी अगर स्किन से रिलेटेड है तो ये बहुत अच्छा काम करती है। एक कंडीशन में और मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है कि अगर सुबह उठते ही उसको स्टूल का सेंसेशन होता है, या कॉन्स्टिपेशन का उसको पुराना कोई रहा होता है, तो उस कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों, ये सल्फर में बहुत सारे सिम्टम्स हैं, इतना कोई आप सोचेंगे कि एक एक ही बार में इसमें क्लियर हो जाए कि सल्फर एक बहुत बड़ी मेडिसिन है। ये 100 मोर देन 100 क्या 1000 सिम्टम्स को ये कवर करती है। तो ये जो मेन कुछ सिम्टम्स जो सल्फर के थे कि हम सल्फर को कैसे आइडेंटिफाई करके हम किसी भी पेशेंट को देंगे, ये हमारी जानकारी आप लोगों तक हमको पहुंचानी थी। ठीक है दोस्तों, तो ये ज़रूर इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और अगर आपको ज़्यादा इसमें नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ किसी नज़दीकी नज़दीकी डॉक्टर से आप ज़रूर सलाह लीजिएगा। अब मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि इसमें पोटेंसी कौन-सी यूज़ करेंगे। तो मोस्टली जो ये मेरा जो क्लिनिकल जो एक्सपीरियंस है, मैं एलएम पोटेंसी में देता हूँ, जिसको हम लोग 0/1, 0/2, 0/3 करके बोलते हैं। ठीक है? तो इस कंडीशन में हम एलएम पोटेंसी क्यों देते हैं? क्योंकि इसमें एग्रावेशन होने के चांसेस नहीं रहता है। एलएम पोटेंसी का मतलब है 50 मिलीसीमल पोटेंसी, क्योंकि एक डेसिमल होता है, एक सेंटीमल होता है, और 50 मिलीसीमल ये होता है। तो उस कंडीशन में एलएम पोटेंसी सबसे सेफ पोटेंसी है, उसको हम दिन में 1 बार 2 बार हम रिपीट भी कर सकते हैं, उसमें एग्रावेशन होने के कोई चांस नहीं है। तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर फिनिश करूँगा। प्लीज़ हमारे चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और ज़रूर दोस्तों ये शेयर करिएगा, जिससे कि अगर किसी व्यक्ति को कोई स्किन का अगर प्रॉब्लम है तो उसकी ज़रूर मदद होगी। ठीक है दोस्तों? तो मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूँ। ऐसे ही किसी वीडियो के साथ में नेक्स्ट टाइम फिर मैं आपसे मिलूँगा। टेक केयर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।